इरादा है। आज आप देखिए यहाँ पर डॉक्टरों की 2 कॉन्फ्रेंसेज मुनक्कद की गई हैं श्रीनगर में, वादिया कश्मीर में, और दोनों ही कौमी सतह की। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंसेज की एक कॉन्फ्रेंस और दूसरी जीन्स और एंडोक्रिनोलॉजी को लेकर के। और मुझे लगता है यही इस बात की तस्दीक करता है कि हालात किस कदर बदले हैं और कितनी तेज़ रफ्तार से। और G20 जिस तरह से यहाँ पर मुनक्कद हुई और सारी दुनिया इस बात को कबूल कर रही है कि 60 ऐसे लोकेशंस थे हिंदुस्तान भर में जहाँ पर के G20 की मीटिंग्स को मुनक्कद किया गया। उसमें से सबसे ज़्यादा अगर कहीं जोश, उत्साह और वलवला देखने को मिला तो श्रीनगर वाली मीटिंग में सारे डेलीगेट्स भी यहाँ पर आए, और जो एक सरकारी प्रोग्राम बना था उसके तहत भी कार्रवाई, उसके अलावा जो नॉन ऑफिशियल इवेंट्स होती हैं उसमें भी सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और मुझे भली तरह से याद है, बहुत अच्छी तरह से, कि 1990 का जब वक्त था, जब SKICC भी नया नया बना था, तो यहाँ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मेडिकल की, हार्ट के डॉक्टरों की, कार्डियोलॉजिस्ट की चल रही थी, जब हालात थोड़े से नासाज हो गए और फिर 20-25 बरस का बीच में वक्फा आ गया। वरना जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में शुरू से ही हेल्थ केयर, हेल्थ एजुकेशन की एक रिवायत रही है। श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज आज़ादी के बाद जो सबसे पहले मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए थे उनमें से एक था। उसके कुछ ही देर के बाद, कुछ ही वर्षों के बाद जम्मू में भी मेडिकल कॉलेज कायम किया गया। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट, PGI, एम्स और जिपमेर के बाद उस तर्ज पर चौथा इंस्टीट्यूट था पूरे हिंदुस्तान में। और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता अब हम वापस उस तरह के माहौल में आ रहे हैं और सबका उसमें ताउन भी है। सर, हालात ठीक हो गए आपका मानना, या अगर 2019 की बात करें तो लगातार सरकार कहते हैं, लेकिन पिछले हफ्ते की बात करें तो 4 एनकाउंटर यहाँ पे हो गए, अटैक भी हुआ, जवान भी शहीद हो गए। कुल मिला करके, नहीं वो तो नामुराद बात है, लेकिन कुल मिला करके अगर आप देखें कई वर्षों से अब पत्थरबाजी की वारदात नहीं होती, उस तरह से रास्ते में चलते हुए एनकाउंटर नहीं होते। टूरिज़्म का ये आलम है कि इस वक्त हाउस बोट भी भर गए और होटल भी। और वादिया कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर होम टूरिज़्म का कभी कल्चर नहीं था। ये नॉर्थ ईस्ट में हुआ करता था, मेघालय वगैरह में, यहाँ नहीं था। लेकिन पिछले बरस लोगों ने दरवाजे खोल दिए क्योंकि इतना ज़्यादा टूरिस्ट आया, और इस बार वो भी ख़त्म हो गया। होम टूरिज़्म की भी गुंजाइश नहीं रही। तो मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो हिंदुस्तान, जैसे वज़ीर आज़म मोदी कहते हैं कि अगले 25 वर्षों में एक दुनिया की एक ताकत बन कर के उभरेगा, और वो जो अगले 25 वर्ष का सफ़र है, तरक्की का सफ़र, उसमें जम्मू कश्मीर की एक अहम भूमिका, अहम रोल लेने वाला है। सर, उमर अब्दुल्ला का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी जो डर रही है इलेक्शन कराने से, कि वो उनका डर है कि यहाँ पर हमको हार मिलेगी। तो कैसे आपकी? वो उसमें सियासी बात में नहीं उलझना चाहता, लेकिन ऐसा है कि इलेक्शन कब होगी इलेक्शन कमीशन को तय करना है। जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है, वो हर वक्त हर इलेक्शन के लिए तैयार है, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो असेंबली का हो, चाहे वो पार्लियामेंट का हो। लेकिन सर, क्लियरेंस तो सरकार को ही देनी है ना? ऐसा नहीं होता। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद अदारा है।